हेलो एवरीवन। सो आज अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अब से हम टेस्ट रैंकिंग के लाइव मॉक भी दिया करेंगे, ठीक है। तो आज इसको अटेम्प्ट करते हैं। पहली बार मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो रिव्यू दे दूंगा कि जेन्युइन है लेवल या नहीं है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना, और अगर नहीं किया है तो लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐप भी आता है, फ़ोन में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और भाई वैसे भी तुम्हें साइट वगैरह से मिल ही जाएगा ये, है ना। तो अटेम्प्ट कर लेना, बाकी लेवल वगैरह देखते हैं क्या कुछ है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट सबसे, कि जो हमने पिछला मुक लगाया था उनका सोल्यूशन तो भाई संडे को आता है, वो भी शायद से उनके लिए कि जो पेड वाला जिनके पास होता है बेसिकली, है ना। लेकिन इसमें सोल्यूशन आ जाता है एंड में, ठीक है। तो इसका एनालिसिस मैं साथ में ही करवा दूंगा, अगर अच्छा लगे ये मतलब तरीका कि हाँ मॉक के बाद एनालिसिस, एक क्विक एनालिसिस हम साथ में करते हुए चलें, तो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो जो भी हैं, मतलब जैसे हमारा टेस्ट रैंकिंग हो गया, तो इनके ऐसे मतलब एनालिसिस में करवा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से, ठीक है, हमें देखनी है चीज़ें। बाकी लेवल वगैरह देखते हैं भाई क्या कुछ है आज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। स्टार्ट। एक सेकेंड, हो गया स्टार्ट। हो जा भाई। थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने में, बट हो गया स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, स्किप करते हैं अभी। पहले आसान सवाल देखेंगे। ब्राज़ील साउथ अमेरिका तो श्रीलंका क्या है? ब्राज़ील साउथ अमेरिका, अच्छा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, तो श्रीलंका कहाँ पे? एशिया में है भाई, ठीक है। एक सेकंड रुको, थोड़ा अटक रहा है ये। चल चलते हैं, इसमें देखते हैं। DF+2 GI+2, ठीक है, ये भी +2 और ये भी +2, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे DDGG, ठीक है, UU -4 हो रहा है। देखो यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, ओके। यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे यहाँ +3 है, ठीक है। यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, अच्छा सॉरी यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। देखो ये वाला अलग है, यही होगा फिर, ठीक है। अच्छा ये ब्लैक थीम ठीक लग रहा है ना, मतलब वाइट में कर लूँगा अगली बार से, बता देना एक बार मुझे, ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो। इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विजिलेंट, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम इन बोथ, ओके, बैकवर्ड और वो दोनों तरफ से देखना है, ठीक है। देखते हैं भाई। VI यहाँ से तो नहीं बनेगा, IJKL एक बन गया, ठीक है। उसके बाद GHIJK नहीं, IJKL ऐसा भी नहीं बन रहा, LMN दो बन गए भाई, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, IJKLMN तीन बन गए भाई टोटल, ठीक है। उल्टा देख लेते हैं। 20 नन ऑफ दीज 4 बन सकते हैं क्या? T से तो यहाँ तक नहीं जाएगा। NJNMNOPQRST नहीं, ABC ये से नहीं है, LMNO नहीं, IJKGH नहीं भाई, 3 ही है, ठीक है। 3, ओके। नेक्स्ट 11 3 11 6, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर 3 से है, इधर 6 से है, नहीं ये गलत है। इधर 3 नहीं है भाई, इधर 3 इधर 6, हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, यहाँ तक तो सब सेम ही चल रहे हैं। उसके बाद ये भी सेम चल रहे हैं। यहाँ पे W है तो ये M वाला तो कट गया, ठीक है। W के बाद ये वाला भी कट गया। देखो अब A होगा या फिर D होगा, अब इसमें से देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। ये स्टार का पहले, स्टार से पहले प्लस आएगा, है ना, N के बाद स्टार आएगा, मतलब बेसिकली तो यही वाला हो गया फिर, ठीक है। इसको देखते हैं। -3 हो रहा भाई, पहले -3 है, देन उसके बाद -5 है, देन उसके बाद फिर -3 है, देन -5 है, तो -3 हो जाएगा फिर। अभी तक तो सही चल रहा है लेवल। आउट ऑफ द 4 पेयर सम आर अलाइक इन मैनर, तो डिफरेंट वाला चूज करना है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन टेलीविजन, हेनरी बेकेरल रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी रेडियम। भाई आइंस्टीन वाला ही लग रहा है अलग, तो फिर जॉन मल्डर, क्योंकि इसने टेलीविजन का थोड़ी किया है।
बाकी ये तो मुझे याद है, हेनरी बैक्यूरियल वाला तो रेडियो एक्टिविटी है, यही होगा। इसको बाद में, ये पहले छेड़ने ही नहीं है भाई। 20 17 -3 -3 -3 देन -3 करेंगे तो के है ना, एच आएगा, ठीक है 8। उसके बाद वी से 19 -3 -3 -3 देन -3 करेंगे तो जे आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है बढ़िया। इन अ सर्टेन कोन लैंग्वेज लिव लॉन्ग, इस ये सब रिटर्न कर रखा है, इसको देखना ही नहीं है। लास्ट में देखो क्या पूछा है, वोर का पूछा है, तो लिव लॉन्ग ईस्ट वेस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। वोर्स का पूछा है ना, ठीक है। लॉन्ग पोल ईस्ट साउथ, एक सेकंड क्या कर रखा है इन्होंने, ये वोर्ड्स, स्टार वोर्ड्स इज कोडेड एज वोर्ड या फोर, वोर्ड या फोर में से इन दोनों में से होगा कोई, ठीक है। पोल स्टार, वोर्ड तो हो नहीं सकता, फिर फोर ही होगा, डन, ठीक है। सिमिलर बताना है इसके, तो मिस, पहली बात तो छोटा वाला आएगा ये, ठीक है। आर्यन एंटरप्राइजेस है या एंटरप्राइजेस है, तो ये वाला ठीक है, शॉप हो गया। उसके बाद फेस, ओके, यहाँ पे डोट है देखो एक, तो इसके बाद डोट आएगी भाई, ये वाला होगा, ठीक है डन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉरेस्ट इज रिटन एज 156, जल्दी से जोड़ के देख लेते हैं। 24 और 39 हो गया, और 39 72 हो गया ये, ठीक है। सॉरी 78 हो गया, 78 इंटू 2, अच्छा मतलब जोड़ के इंटू 2 करा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 19 और 5 24, ठीक है। 18 1 19 और 13 19 और 13 22 2 4 42 24, तो 6 और 6 इंटू 2 तो 112, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा है, बाद में देखेंगे। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, ये सेटिंग्स में शायद चेंज हो जाए, एक सेकंड, ये जूम हो सकता है ना, हाँ अरे यार पहले पता होती जूम ही कर लेते, अब ठीक है, ज़्यादा ही छोटा लग रहा था फ़ॉन्ट। अब ठीक है, अब देखते हैं। प्लस और माइनस और 4 5 5 8 40, ठीक है। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, इंटू और डिवाइड, 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, 2 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 16 10 26 मतलब, ठीक है। 26 में से 15 का 11, सही है ये वाला। एनालिसिस बाद में कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, एडवाइस फ्रॉम अ हेल्थ एक्सपर्ट, ओके। पीपल हु डू नॉट ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नेवर रिमेन हेल्दी, ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बैलेंस डाइट इज बेनिफिशियल, हाँ ये सही है, सेकंड वाला है, पहले वाला ज़्यादा एक्सट्रीम चला जा रहा है। हो जा भाई, ऐसे है फिर नीचे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऊपर हो गया, तो यानी कि एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब पहला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। उसके बाद ये है, नीचे हो गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आएगा भाई। कहाँ गया, क्या हो गया, दोनों में ही ऊपर है, ओके। ये यहाँ पे, तो फिर ये इधर कैसे चला गया, ये तो इधर आना चाहिए ना, ये इधर कैसे चला गया, ये पहले नॉर्मल फिर ऐसा फिर नॉर्मल, तो ये दोनों तो सेम ही है भाई, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एक सेकंड, सेम ही तो है दोनों, कोई सही लगा देते हैं, फिर अगर गलत होगा तो भाई फिर ये तो सही में ही काउंट करेंगे हम इसे। सम नाइट्स आर लाइट्स, नो लाइट्स आर वेंस, ऑल वेंस आर वेब्स, ओके ठीक है। ऑल वेंस ये भी से ठीक है, ओके। सम नाइट्स आर नॉट वेंस, सम नाइट आर, ज़्यादा ही कंक्लूजन से, थोड़ा बाद में देखूंगा, रुक जाओ। रेलवे ऑफिशियल्स हैव वार्न्ड पैसेंजर्स नॉट टू स्टैंड एट द डोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन, सही बात है। पैसेंजर ऑफन डू नॉट केयर अबाउट देयर सेफ्टी, often do not care about their safety. This warning will have some effect on passengers and they will not stand on the door. Some effect तो हाँ हो सकता है, complete effect तो नहीं आएगा, खैर some तो हो सकता है। And they will not stand at the door. हाँ, पैसेंजर often do not care about their safety, ऐसा भी नहीं है यार, सेकंड वाला फिर भी हो सकता है, सेकंड ही लगाएंगे। इसको देख लेते हैं फटाफट, 6 मिनट बचे हैं बस। 8 प्लस और इंटू है ना, -2 + 49 7 आ गया यहाँ पे,
प्लस और 12, नहीं ये नहीं होगा, प्लस और माइनस, +2, ठीक है, इंटू 7 -2, 14, ये भी नहीं होगा भाई, माइनस और इंटू 2 -7 + 2, ठीक है, 16, हाँ ये वाला ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा भी इसके मतलब इंटरफेस से थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, अभी स्पीड वैसे बन नहीं रही है, थोड़ा माइंड, एक तो ये ब्लैक आ गई है ना एकदम से, तो माइंड थोड़ा सा अपने आप ही पता नहीं क्या स्लो सा चल रहा है आज। ठीक है, इसको देखते हैं एक सेकंड। तो +4 है, ठीक है, +3 हो गया यहाँ पे, +4 है यहाँ पे थर्ड वाला। देखेंगे अभी इसको, रुक जाओ। 1 के अपोजिट 6 3 6 3 2 आ गया भाई, देखो 2 कॉमन है ना इसमें, इसको कर लेते हैं फटाफट डिवाइड। ओके, 3 2 6, 3 6 18, ठीक है, -12 करूँगा = 5 + 59 इंटू 17, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब चला जाएगा, नहीं होगा ये, ठीक है। 3 2 3 6 +12 इंटू 5 -59 + 17 = 44 आना चाहिए, देख लेते हैं भाई। 12 5 60 आ गया ये, प्लस तो 86 हो गया, -59, इसमें से 70 आ जाएंगे तो 2 और 4, 42 माइनस करूँगा तो 4 और 4, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सेकंड वाला। ठीक है, डन। सिमिलर बताना है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। गली नंबर 7, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर आएगा पहली बात तो, गली नंबर आएगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। शास्त्री नगर, वार्ड 14, पटना, 1001 है भाई, डी होगा, पहला नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कर दिए, 4 मिनट बच रहे हैं हमारे पास, इसको सेव एंड नेक्स्ट ही करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। ओके, सम नाइट्स, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। ओके, सम नाइट्स आर नोट वेंस, सम नाइट्स आर नोट वेंस, लाइट, सम नाइट्स आर नोट वेंस, सही है भाई ये, ठीक है। नो वेंस आर लाइट्स, नो वेंस आर लाइट्स, नो वेंस आर लाइट्स, ये भी करेक्ट है। सम विप्स आर नोट लाइट्स, सम विप्स आर नोट लाइट्स, ओके, ये भी ठीक है। सम नाइट्स आर विप्स, सम नाइट्स आर विप्स, नाइट्स आर विप्स, नहीं ये वाला गलत है भाई। 1 2 3 फॉलो करते हैं, अच्छा कौन सा फॉलो नहीं करता, तो 4th नहीं करता फॉलो। ठीक है, डन। पहला वाला देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन का है। हैशटैग ब्रदर, M इज द ब्रदर ऑफ N, @डॉटर, N इज द डॉटर ऑफ P, P प्लस वाइफ, P इज द वाइफ ऑफ S, ओके। S परसेंटेज फादर, S इज द फादर ऑफ T, यानी कि यहाँ पे T आ गया। तो हाउ इज M रिलेटेड टू T, ब्रदर। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 ही मिनट बचे हैं, ये वाला करें, ये वाला करें, या फिर ये वाला करें। ये वाला देखें भाई, पहला वाला तो हो नहीं सकता इसमें, ये तो सेम ही छाप दिया। सेकंड ऐसे करके आएगा, ये तो होगा नहीं, ये वाला सी वाला तो होगा नहीं, डी में ऐसे साथ में ऐसे लाइन में नहीं खींच रही, यही होगा फिर बी वाला। ठीक है, डन। इसको देख लेते हैं। आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कल बना लेते हैं एक सबसे पहले। ठीक है, कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ओके, 2 3 4 5 6 7। R sits 4 to the right of S, first second third fourth, R यहाँ पे बैठा दिया। Only 2 people sits between T and P, okay, when counted from the left of T, T के लेफ्ट से काउंट किया, 1 2, यहाँ पे बैठा P, ओके। Q sits third to the left of V, फर्स्ट सेकंड, Q यहाँ पे आ गया। U is an immediate neighbor of both V and P, U is an immediate neighbor of both V एंड पी, P यहाँ पे, U यहाँ पे, अच्छा, फिर 2 यहाँ पे आ गया T। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन R एंड U, कुछ इनमें वो तो बना नहीं यार, रुक जाओ अभी देखते हैं इसको, पहले ये कर लेते हैं।
या एक सेकंड यार, देख ही लेते हैं। इसने बोला ओनली 2 people sit between T and P. R sits 4 to the left of S. R sits 4 to the left of S. ओके, अगर मैं P को यहाँ पे बिठाता हूँ, 1 2, P के लेफ्ट से काउंट करा, मान लो P को यहाँ पे बिठा रहा हूँ, 2 से काउंट करा तो यहाँ पे T आ गया, ठीक है। और नहीं, ऐसे नहीं होगा। P को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊँ, P को अगर यहाँ पे बिठाऊँ, ठीक है, 1 2 यहाँ पे काउंट करा तो यहाँ पे T आ गया। P के बीच में यहाँ पे 2 बैठे हैं, P के, है ना, तो U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ V एंड P। U इज़ एन V एंड P। U यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया। अब देखें क्या पूछा है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, हाउ मैनी R एंड U। 1 2 3 4 बैठे भाई, 4 ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो भाई हमारा छूट गया, एक सवाल कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 9, ओके, 10 11 और छूट ही गया, चलो कोई नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट वाले में पता नहीं, बैठा नहीं दिमाग। इसको कर सकते हैं यार, एक सेकंड रुकना, सेटिंग है इसकी कुछ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ये वाला हुआ ना भाई, दिख नहीं रहा था पहले, अब सही है। पेन चेंज कर लो, एक सेकंड को, अब थोड़ा कंफर्टेबल सा लगेगा। तो भाई जिसको दिक्कत आई हो सॉरी मुझे पता नहीं था, ये ऐसे यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा ऐसे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में करेंगे, पहले वन लाइनर ढूंढ लेते हैं। ओके, बाद में वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे 2 फरवरी, ये तो रटा पड़ा है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये क्या भाई, टर्मिनोलॉजी पूछी है। नोट करेक्टली मैच्ड, गैम्बिट तो इसमें होती है, ठीक है, ये मैंने सुनी नहीं है। कैनन एंड क्यू बैडमिंटन में, बोगे एंड एल्बेट्रोस गोल्फ में, चक्कर एंड मैलेट पोलो में। ओके, कैनन एंड क्यू, बैडमिंटन में कैनन एंड क्यू होती है। सुनी नहीं यार मैंने, यही लगाते हैं। इसमें गैम्बिट है, इसका भी चक्कर मैलेट थोड़ा पोलो से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, ये भी ठीक सही लग रहा है, यही गलत है। मैंने कभी सुनी नहीं बैडमिंटन, इतना तो देखा ही है यार। क्या बताना है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताना है, थोड़ा सा रिकॉल करने में दिक्कत आएगी, अभी बाद में देखेंगे। क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द क्लासिकल एपिक पोएम तमिल लिटरेचर शिल्पा पड्डिकरम। इसका तो इलांगो वाला था शायद, मेरे हिसाब से। इसको बाद में, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1920, और पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था उसका। पहला प्रिसाइडेड तो लाला लाजपत राय ने ही करी थी वैसे, इतना तो याद है मुझे, ये याद नहीं है वैसे, एक ही है लाला लाजपत राय वाला, तो यही लगाते हैं। विच रेफरेंस टू द सबसिक्वेंट डिविजन्स ऑफ द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय द राजा राममोहन रॉय। ओके, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र बोस, इंडियन ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मत बोस एंड शिवंत शास्त्री, यही वाला ठीक है। इसको बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग इफ अ डेडलॉक अराइजेस बिटवीन 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल। ओके, द पावर टू समन अ जॉइंट सिटिंग रेस्ट्स विद द प्रेसिडेंट हु डज सो अंडर आर्टिकल 108। ना
देयर इज नो प्रोविंस फॉर कॉलिंग अ जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर किसी को बोरिंग लगती है ना जी के वगैरह तो स्किप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा देखने की, क्योंकि पता है मुझे ज़्यादातर तो मैथ्स या रीजनिंग इन सब के सॉल्यूशंस देखने आते होंगे, है ना, उन्हीं में दिक्कत आती है, तो इससे तो स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, द जॉइंट सिटिंग इज इन्वेरिएबली प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाला ठीक है, करेक्ट। ठीक है, बाद में देखेंगे। ये देख लेते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हेबस कॉर्पस ग्रांट अस द बॉडी फॉर पर्सनल लिबर्टी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये वाला रॉन्ग है। मैंडेमस वी कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ ड्यूटी, मैंडेमस वी कमांड, नोट करेक्टली मैच्ड। एक सेकंड, नोट करेक्टली मैच पूछा, फिर तो यही हो गया, एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं। फॉर पर्सनल लिबर्टी ग्रांट अस द बॉडी फॉर पर्सनल लिबर्टी, क्या होता है हेबस कॉर्पस, वही तो होता है। किसी ने अगर कुछ मतलब मान लो अनलॉफुल मतलब कुछ वैसा कर दिया, पकड़ा गया, मतलब कोई डिटेंशन वगैरह से रिलेटेड था ना ये। मैंडेमस वी कमांड, ये तो ठीक है, मैंडेमस वी कमांड वाला तो ठीक है। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ और वारंट, ये भी सही है। टू प्रिवेंट अ होल्डिंग, बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन फुली नोटिफाई फॉर इशूइंग, फुली नोटिफाई फॉर इशूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। फुली नोटिफाई थोड़ी होता है इसका तो फोरबिड होता है। फुली नोटिफाई का क्या होता है, ये गलत लग रहा है भाई। हेबस कॉर्पस पर्सनल लिबर्टी ग्रांट अस द बॉडी, इसी के साथ जाएंगे, यही गलत है। इसको बाद में देखेंगे भाई। क्या पूछा इन्होंने, हु वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैस्ट्रो ऑफ द इंडियन इंस्ट्रूमेंट, रुद्रवीणा। अरे ये तो आया था अभी हमारे उसमें, पिछले मॉक में ही आया था शायद, डागर घराना से जो बिलोंग करते हैं, उस्ताद असद ही था इसमें। In the context of astronomy and physics, what is the exact value of the Chandrasekhar limit and what does it determine? Chandrasekhar 1.44 शायद मेरे हिसाब से। It this determine the maximum possible value mass of a white, बिल्कुल सही है भाई ये। बाद में in the context of optics, which physical quantity of light change when a ray of light passes from a transparent medium to another denser transparent medium such as glass? Okay, its wavelength and frequency change but the velocity remains the same, नहीं, its velocity and wavelength change but its frequency remains unchanged, ये वाला ठीक है। only its frequency changes, all other ना there is no change तो होगा भाई। Which of the following pair of ocean currents is not correctly matched, indicating their nature? अभी याद नहीं है, रुको। Which of the following is not included in the instrument of qualitative credit control used by the RBI? Determining the margin requirement, rationing of credit, moral pressure, open market operations, ये नहीं है। When a bill is passed by the house, both houses of the parliament and sent to the president, he can exercise his veto power. Okay, under article 111, which statement is false? कौन सी statement है? The president can give his assent to bill or withhold it. ये तो सही है। He can send back an ordinary bill to the parliament for reconsideration. हाँ ठीक है ये भी। If the parliament passes the bill sent for reconsideration again without any amendment and send it to the president, then the president is not bound to give his assent to it. नहीं भाई, बाउंड होता है, वो होता है बाउंड, ये वाला गलत है ये। ठीक है, बार हमने कर लिए है ना। What was the main nature of the न्यायकारा system implementing during the विजयनगर empire? ठीक है, it was a centralized religious system under which the king was the chief priest of the main temple. It ना
It was a military feudal system similar to the Ikta system. Okay. Udaili Sultanate in which the land were located. This was a special tax. ये भी नहीं है. Under this peace agreements were made with the Bahmani sultans. It was a military feudal similar to Ikta system. यही ठीक लग रहा है. चलो 13 क्वेश्चन हमने बना लिया. अब देखते हैं कोई दूसरे वाले. देखो इसका तो कोई आइडिया नहीं है मुझे. 2026 ये तो छोड़ दो इसको. तो विच ऑफ द फॉल्स अबाउट द जियोग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ अ बबल ए ना सुना ही नहीं. बबल ए मनेब स्ट्रेट, छोड़ दो इसे भी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकरेक्ट चूज करनी है. आर्टिकल, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ ये ज़्यादातर में इनकरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, तो ध्यान से मार्क करना भाई, ठीक है. आर्टिकल 105 of the Constitution deals with the privileges of both houses of the Parliament and members and committees. Members of Parliament cannot be held accountable to the court for any speech. ना यही होगा, ठीक है. देखो अगर मैं इसमें निट्टो भी लगाऊँ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, अपडेट्स वगैरह कुछ इसकी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. बट 2 से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं. अगर 2 देखें फिर इन दोनों में से चांस ले सकते हैं. 3 या 4 में से पहला कौन सा है, एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट. पहले एनवायरनमेंट की बात करेंगे तभी तो फॉरेस्ट की बात करेंगे. तो 3 पहले आया होगा मेरे हिसाब से, इसके साथ जाएंगे. थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ राखीगढ़ी हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली ड्यू टू आर्कोलॉजिकल एग्जाविशंस. कौन सी स्टेटमेंट सही है. इट इज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया. द साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. राखीगढ़ी. Okay. Recent DNA analysis of Harappan skeletons revealed that people here were not migrated from Central Asia. तीनों ही लग रहे हैं सही तो वैसे. इसका कोई आइडिया नहीं है भाई. In the context of biology, which of the following statement is false regarding cellular respiration and energy production within the cell? The process of glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell and do not require oxygen. False बतानी है ना. The entire process of Krebs cycle takes place within the mitochondria. During anaerobic expiration, lactic acid is produced in human muscles, which causes fatigue. ये तो सही है. Complete oxidation of one glucose molecule produces only 2 ATP energy molecule net. इसका कोई आइडिया नहीं है. The process of and do not require any oxygen. ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, इसी के साथ जाएंगे. रुक जाओ. Ocean current is not correctly matched. Gulf Stream warm current, Atlantic Ocean. Labrador current, Atlantic Ocean. Pacific Ocean. Curcio current. नोट करेक्टली पूछा इसमें भी, यही लग रहा है नोट. तो 18 कर लिया हमने, ठीक है. रोस्टिंग और किसके बीच में बताना है, कैल्सिनेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के टाइम पे. इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वेयर इन कैंसिलेशन इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड. हो सकता है. एक और कर लेते हैं कोई सा फॉल्स, इसी को देख लेते हैं. इट कनेक्ट्स रेड सी टू द, ये फॉल्स कौन सी है, ये मैंने सिचुएटेड ऑन इट्स कोर्स एंड ये इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान थ्रू विच शिप्स ट्रांजिटिंग द, ये मस्ट पास थ्रू दिस स्ट्रेट. मस्ट है तो एक्सट्रीम है, इसको लगाते हैं. चलो 20 कर लिए हमने, और नहीं करेंगे. देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं पे. ठीक है. ये तो अंदाज़ा मारा था, ये ठीक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. तोल का पियर वॉरियर ऑफ द चेरा डायनेस्टी. तोल का पियर, इसी को लगाते हैं. चलो सबमिट करते हैं, मैं चेंज नहीं करूँगा अभी, गलत हो जाते हैं फिर. सबमिट सेक्शन. मैथ्स आ गई भाई थोड़ा सा, अब थोड़ा फोकस से करेंगे. जूम करना पड़ेगा मुझे, है ना. अब ठीक है. चलो x% ऑफ दिस 50, 240 का 15%, 60, 1, 20 से 20 कट जाएंगे, 6 और 4 30, 36 बन गया है, ठीक है.
प्लस 2 0 से 2 0 इसमें कट जाएंगे, 2 1 2 थोड़ा 6 6 62 8 और 98 आ गया ये, ठीक है। 98 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 280/100 है ना, ये 060 14 74 71 74, ठीक है, 2 2 2 7 2 5 और 5 7 35। स्किप कर देंगे अच्छे सवाल, अभी तो पहला तो छोड़ दो भाई, देखते ही बड़ा खतरनाक सा है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इतना, एरिया इतना दिया है, ठीक है, और एंगल इतना है, तो रेडियस कितनी होगी 90/360 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस ही बतानी है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 11 2 11 1, ठीक है, 2 8 11 2 11 6, इसे काटूंगा 2 6 2 3, तो ये कितना हो गया 7 9 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है, तो 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 21 इंटू 2 42। पहले ऐसे ही आसान वाले सवाल लपेटने हैं, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज़ अ रेडियस, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, हैज़ अ रेडियस ऑफ इतना 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड ए बी इज, अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही वाला हो गया ये, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारी 24 है, 20 से काट देंगे 18 बचेगी, ओ एम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, तो लेंथ बतानी है इसी की, तो 576, एक सेकेंड, 576 और 324 माइनस कर दो, तो 2 5 2 252, ये 6 बाहर है, तो 6 इंटू 6 4 6 2, तो 6 इसमें भी आ गया, तो 6 बाहर आ गया, तो 7 हो गया अंदर, 6√7, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले आसान वाले करने हैं, ये भी बाद में देखेंगे, इसको कर लेते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज 30% लेस देन द थर्ड नंबर, ए है यहाँ पे, ठीक है, सी हो गया, फर्स्ट परसेंट इज 30% लेस देन द थर्ड नंबर, ये है, तो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर, सेकंड एंड द थर्ड नंबर, सेकंड एंड द थर्ड नंबर, ये सेकंड है यहाँ पे, ये 13 है यहाँ पे, ठीक है। 13 7 91, 130, और यहाँ पे 80 आ गया, ओके। इफ द फर्स्ट नंबर इज ये, तो 91 का ये कितना हो गया, 9 5 45, 5 गुना हो गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 70, 210, 105 और 105 गुना 5, 525। चलो ये तो आसान था। नेक्स्ट, अभी तक तो ठीक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। आर टैप कैन फिल अ टैंक इन 150 मिनट, फिल कर रहा है इतने में, और एम्प्टी कर रहा है 200 मिनट में दूसरा, तो 600 मान लेते हैं, ठीक है। 15 4 3, तो कितना टाइम लगेगा खाली करने में, अगर साइमल्टेनियसली खोले आते हैं तो एक है, तो 600 मिनट लगेंगे, 600 घंटे, अच्छा यहाँ पे आवर्स देख, ध्यान से भाई, ध्यान से 600, तो 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। 600 मिनट है ना, वो 6 से 60 से डिवाइड कर देंगे बस। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है इसका, ओके, बता देते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, कितना बना ये 55 है ना, और 60 49 बन गया ये, 49 और 45, 4 1 8 9 94 में से माइनस करेंगे 49 इंटू 45, 5 9 से 45, कैरी 4, 5 4 से 20 24, 4 9 36, 3 4 4 से 16 19, 5 10 1 10 12, कैरी 1, तो 22 घटा दो पहले, कितना आ गया 6 और 7, तो उसके बाद 76.95, 72 आ रहा था ये, सॉरी 72 आ रहा था ये, 6 लिख दिया मैंने, गलती से प्लस कर दिया, इधर प्लस कर दिया इधर, ओके ठीक है। 72 मैं वही देखूँ, ऑप्शन में नहीं है, तो एक आएगा 71.95। अच्छा, इसमें तो वो लग जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसके वो निकाल लो दो, जिसको प्राइम पेयर, तो छोटा वाला हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 23 और 24 ही देख लेते हैं, 3 4 12 होता है क्योंकि, तो 23 और 24, 3 4 12, 1 2 9 6 2 4 2 15 1, हाँ ठीक है भाई, सही बन रहा है, तो छोटा वाला आंसर हो गया। अगर प्लस होता तो 24 आंसर होता, ठीक है। चल सही चल रहा है अभी तक। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इतना 6a स्क्वायर 3534 6534, तो एरिया बताना बेस का, अच्छा पहले निकाल लेंगे, 6 1 6 0 6 8 48 6 9 54, ये किसका क्यूब स्क्वायर होता है 33 का, ठीक है। 32 का 1024 होता है, 1000 इसका ही हो गया, ठीक है, तो 33 का ही स्क्वायर हो जाएगा फिर वो 1000,
79। A train travels at a speed of 28 for the first 3 hours and reaches its destination by traveling a speed of इतना for the next 4 hours। तो एवरेज बतानी है, ठीक है। 3 8 24 2 0 7 8 84 देखो किलोमीटर डिस्टेंस तो यहाँ पे चल जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और 45 4 140 तो ठीक है 4 2 224 हो गया। और टोटल घंटे 3 और 4 7 हैं। 7 3 21 7 2 14 32। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। इसको देख लेते हैं जल्दी। 99 तो 121 इंटू 81 अपॉन 99। 11 से 11 11 से 9 9 से 9 11 9 से 99 आ गया। तो 144 डिवाइडेड बाई 198 99 से 2 बार जा रहा है तो ये कितना गया 72, ठीक है। तो 72 इंटू 5/2 36 36 पंजे 180, ठीक है। 490 को डिवाइड करा ए बी सी में सच डेट द ए शेयर इज हाफ ऑफ बीस। ओके ये 2 है तो ये 1 है। एंड 3 टाइम्स सी शेयर 3 टाइम्स। ओके 3 टाइम्स, अगर मैं इसको 3 बनाऊंगा 6 बनेगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो सी का शेयर बताना है 9 10 तो ये 10 की वैल्यू है, यानी कि 1 की वैल्यू 49 हो गई। सी का तो 49 आंसर हो गया। 1 है क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऐसा इतना प्रॉफिट और यूजेस इतना, तो बताओ कितना। वेट करा है, अच्छा ठीक है। तो 20 से 23 तो यहाँ पे हो गया। वेट 20% लेस यानी कि 8 से 10, ठीक है। ये 2 बार चला गया, यानी कि 16 से 23 7 का प्रॉफिट है 16 पे इंटू 100 तो 16 4 से 64 16 3 सा 43 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन हाफ टाइम टेकन बाय बी। ए और बी टाइम का ये हो गया, ठीक है। दोनों मिलके साथ में तो एफिशिएंसी 2:1 हो गई, ठीक है। साथ में मिलके 39 डेज में कर रहे हैं तो टोटल वर्क ये हो गया। तो ए कितने में कर सकता है 4/9 4/9, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 3 3 3 से काटा 13 2 13 दूनी 26। भाई मैथ्स के सवाल जेन्युइन दे रखे हैं अभी तक तो मुझे जितना फील हुआ है, मतलब ऐसे कुछ फर्जी सवाल दिखे नहीं है जो टाइम में हो ना सके। अच्छा ठीक है, रूट x माइनस 1/रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 + 2 9 हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 - 2 तो 79 हो गया, है ना। 79 × 79 कर लेते हैं। 9 9 से 81 कैरी 8 7 9 से 63, है ना। 9 9 से 81 कैरी 8 7 9 से 63 71 7 9 से 63 कैरी 6 7 7 से 49 55 तो 1 4 12 1 6 2 माइनस कर देंगे तो 6239 2 माइनस करना है क्योंकि, ठीक है। 24 आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 दिन। 24 आदमी कैन वर्क 45 दिन, ओके। तो टोटल वर्क ये हो गया हमारे पास। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज 4 आदमियों ने जॉब छोड़ दी तो कितने में करेंगे। अच्छा ठीक है, टोटल डेज निकालने हैं, ठीक है। 4 आदमियों ने जॉब छोड़ दी तो लेफ्ट पे चले जाते हैं। देखो आफ्टर 5 डेज, ठीक है। यानी कि 40 दिन का काम बचा है जिसे 24 आदमी करते, ये हमारे पास काम बचा है, ठीक है। अब करवाना कितने से, 4 आदमियों ने नौकरी छोड़ दी यानी कि 20 से करवाना है तो कितने दिन में होगा ये निकालना है। तो 2 48, ठीक है। 48 ये हो गया। लेकिन ये 5 दिन कर चुके थे यानी कि टोटल पूछा है क्योंकि यहाँ पे, तो 53 हो जाएगा। ये इसलिए मिस्टेक्स मैं पहले 3 बार कर चुका हूँ इसलिए अब नहीं करूँगा, ठीक है। 53 आंसर होगा इसका। बाद में भाई थोड़ा सा बाद में कैलकुलेटिव लग रहा है देखने में, ये भी थोड़ा बाद में, सारे बड़े आ गए यहाँ पे एकदम से, ठीक है। कोई नहीं, इसको देखने। पी क्यू स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैपिटल है उनकी 4:7। आफ्टर फ्यू मंथ्स पी विड्रू द बिजनेस एंड टुक हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अच्छा ठीक है, यानी कि इसने मान लो x तक करा है, ठीक है, और इसने पूरे 12 महीने तक किया है। प्रॉफिट इतने में बट गया तो 7 से 7 गया, 3 चला गया, ठीक है। 3 से 9 तो x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो कितने महीने तक, साथ में उन्होंने बिजनेस रन किया है,
9 महीने तक, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 50 एंड 70, ओके, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो द ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर इन 1.5 मिनट के अंदर। इफ द लेंथ ऑफ द वन ट्रेन इज इतना, तो दूसरी की लेंथ बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि 20 जो इनका डिफरेंस है इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम हमारे पास ये है, अगर मैं इसको 5/18 मीटर में कर लूँ, क्योंकि मुझे मीटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनट ये कितना हो गया, सेकंड्स पे करूँगा अगर मैं इसे, 60 और आधा 90 सेकंड यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा निकल के, ठीक है। फिर उसमें मीटर ये वाला हो गया, तो उसमें दूसरी ट्रेन माइनस कर देंगे। 18 5 5 25 25 टू 500, 500 में से 270 माइनस करेंगे 230, ठीक है। और 25 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 30% एल्कोहल, तो 7 वो हो गया, ठीक है, डन। ये टोटल 25 है, 25 10 की वैल्यू, तो 2.5 एक ही हो गया, यानी कि 7.5 लीटर है। और ये हमारे पास हो गया, कितना लीटर हो गया ये, 7 इंटू 5/2, 35/2, ठीक है, 17.5 तो लीटर। 15 लीटर वाटर ऐड किया गया है, एक सेकंड, ये वाटर था ना, 15 लीटर वाटर ऐड किया गया है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। देखो 25 था, यानी कि टोटल 15 कर दिया, 40 तो हो गया टोटल। एल्कोहल तो 7.5 ही है, इंटू 100, ठीक है, ये इससे कट गया, तो 75/4, 4 1 4, 3 5, 4 8 32, 18 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में, ठीक है। 18 सवाल हो गए, लगभग 3 मिनट बचे हैं। 20 तक लपेटने की कोशिश करते हैं, 20 से ऊपर हो जाए तो बढ़िया है। ये तो थोड़े बड़े देने, तो अभी छोड़ो, ये तो भाई अजीब सा ही सवाल है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो बताना है R1 R2 R3 का। R1 है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी ओवर द ईयर 1 Y1 एंड Y2, Y1 है Y2 कंपनी सी 150 यानी कि 75, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ABC इन Y1, ठीक है, 240, और 60 में जोड़ूंगा 330, ठीक है, रेशियो। टोटल प्रोडक्शन ऑफ BD इन Y2, BDE 140, और ये 270, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूँ 3 से 25, 3 1 3 1 0 3 9 था, ठीक है। और अगर मैं इसे काटूँ अब 5 5 5 5 22, तो 5 18, ठीक है। तो 5 22 18, 5 22 18 ये रहा, डन। इसको कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ इतना मीटर हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स बेस इतना है। तो यानी कि एक क्लिफ है ऐसे करके 240 मीटर की, एक टावर है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमें दे रखा है 60 नहीं सॉरी 45, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमें दे रखा है ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे ये 60 है। हाइट बतानी है टावर की, ये तो 240 ही हो गया, ये निकालना है बस। तो 30 के सामने √3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये, √3, 8 3 24, 80 √3, यानी कि ये भी 80 √3 हो गया। 45 के सामने है तो ये भी 80 √3 हो गया, तो 80 √3 प्लस कर देंगे इसमें, तो 80 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 + √3 है ऑप्शन में, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। 20 कर लिए हैं। मयंक डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट बैलेंस, इतना अग्री हो गई इतने साल में, सिंपल इंटरेस्ट, तो 8% पे है, कितना अमाउंट उसने दिया था, ठीक है। 53625, 132% की वैल्यू, 4 8 32, तो 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 11 1 11 11 1 11 2, ठीक है। 11 4 44, ठीक है। 9 6 11 8 88 है ना, और 8 2 11 7 11 5, ठीक है। उसके बाद 4 3 4 25, 3 1 3, ठीक है। 3 6 18, 3 2 6 3 5, तो 1625 को 25 से करना है, 5 5 25, ठीक है। 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, ठीक है। 62 2 6, 25 छिका 150, 56 5, 25 एकम 25, और 40, 40625 40625 40625, ये रहा, ठीक है भाई। 21 सवाल हमने कर दिए।
थोड़े हो सकते थे, एक आध और हो सकता था पर जेन्युइन लगा मैथ का लेवल, काफ़ी अच्छा मैथ का लेवल था, मतलब एग्ज़ाम लेवल जैसा ही मैथ का लेवल है ये, ठीक है। थोड़ा सा मतलब फ्लो अच्छा होता तो शायद एक दो सवाल और बन जाते, मतलब 22 के आसपास सवाल इसमें बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई टिपिकल मुझे नहीं लगा, बट कैलकुलेशन वाले थे 2-3 जो मैंने स्किप किए थे वही थे। अगर उन्हें छोड़ देंगे तो 22 सवाल तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। एक और बन सकता था, अगर मैं रिकॉर्ड ना कर रहा होता, पेन पेपर पे करता तो शायद स्पीड थोड़ी तेज़ होती, ठीक है। चलो इंग्लिश करते हैं अभी, खैर फोकस से। लैकोनिक जो थोड़ा कंसाइज टाइप में होता है, सिनोनियम बताना है तो वर्बोस, टोकेटिव, साइलेंट, प्रिसाइज हो जाएगा। एफरवेसेंट जो बिल्कुल एंथुजियाज्म से भरा होता है, सिनोनियम बताना है तो मेलो, ये तो नेगेटिव है। विवेकियस, रिजर्व तो हो गया जो थोड़ा वैसा रहता है, इंडिफरेंट नहीं। बेनिवोलेंट क्या बताना है, एंटोनियम तो कंपैशनेट, चैरिटेबल। मेलवोलेंट अपोजिट ही होगा इसका। अ बिटर पिल टू सोलो, अ प्लेजेंट सरप्राइज, ना अनप्लेजेंट ट्रूथ और ह्यूमिलेशन। रिलेटिंग टू साउंड और हियरिंग, अकोस्टिक ये वाला, ठीक है। पर्सन हु रिनाउंसेस वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एक्सकेटिक, सेट डबल टी नहीं आता, ये वाला होगा। डबल एस भी नहीं आता, ये तो अलग ही है। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स, पेलियोग्राफर है शायद। न्यूमिस्मेटिस्ट तो हो गया कॉइन से रिलेटेड। फ्लेटली स्टैम्प हो गया। ओर्निथो तो बर्ड से रिलेटेड है, यही बचा है। टू वंडर एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मिएंडर। वो क्या आसान दे रखी है वैसे। Had she not concealed the evidence, the investigation concluded much earlier, would have concluded much earlier. The quality of the research papers submitted by the participants were appreciated. वाज आएगा भाई यहाँ पे, देखो द क्वालिटी की बात हो रही है ना भाई, द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च पेपर्स, क्वालिटी ऑफ द रिसर्च पेपर्स, तो वाज आएगा, ठीक है। वाज अप्रिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल पैनल ऑफ जजेस, सही है। The scientist discovered a rare chemical compound during the experiment. A rare chemical compound was आएगा पहली बात तो, had नहीं आएगा, has नहीं आएगा, was आएगा, क्योंकि V2 है यहाँ पे, ठीक है। No sooner had the chairman announced the revised policy when then आएगा यहाँ पे, hardly और उसमें लगता है then, ओ when तो, ठीक है। scarcely में, no sooner में वो लगता है then, when लगता है hardly और scarcely में, ठीक है, याद रखना ये चीज़। The lawyer objected to the use of lead in the water pipes, क्या बताना, homonium, okay. The team captain decided to lead the players. The factory imported refined lead. The workers removed the toxic lead. देखो इनमें सेम ही मीनिंग जा रहा है, तो यही वाला होगा जिसमें लीड करता है टीम को, है ना, लीड करता है मतलब टीम को। The ancient manuscript was believed to have been stolen by art smugglers decades ago. Art smuggler had believed, एक्टिव में बताना है ये, रुको अभी देखते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिवाइज्ड पॉलिसी नाउ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवाइज्ड पॉलिसी नाउ, आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, आई अंडरस्टूड द नाउ, आई अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टूड, हाँ ये भी हो सकता है। आई हैव अंडरस्टूड, I have understood the implications of the revised policy now. I understand the implications of revised policy now. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, अभी से कंफ्यूजन कर रहा है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ज़्यादा ही लंबा सा पैसेज दे रखा है कुछ, इसको जूम माइनस करें। इतना ठीक है, बाद में करेंगे इसे, ठीक है। नेहा सेड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम इजिली। नेहा सेड, शी कुड आएगा पहली चीज़ तो, कैन ना, शी सोल्व नहीं, शी हैड, यही बनेगा। शी कुड सोल्व दैट प्रॉब्लम इजिली। द कैप्टन सेड वी विल डिफेंड आवर टाइटल दिस ईयर। द कैप्टन सेड दैट दे विल डिफेंड देयर टाइटल। दे वुड, दे शुड, दे डिफेंड, दे वुड। इसको देखेंगे, रुको। ओके 16 सवाल हमने कर लिए भाई, पैसेज बचा और ये बचे हैं, ठीक है। सांस से ले लेते हैं थोड़ी सी, एक सेकेंड।
ठीक है, बढ़िया है वैसे मॉक तो, मतलब जिस हिसाब से सुनी थी मैंने कि जेन वन बना रहे हैं, लेवल तो सही है, लेवल तो जेन वन ही लगा है मुझे, क्योंकि मैथ्स मतलब ओवरऑल ठीक थी, बढ़िया थी, करने लायक थी, रीजनिंग भी ठीक थी, इंग्लिश थोड़ी आसान दे रखी है मेरे हिसाब से, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है, अभी तक वो मतलब इतनी अच्छी इतनी ईजी आएगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 2025 में भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश पूछी थी, ठीक है। और बाकी जीके का लेवल तो अच्छा था, जीके का लेवल काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जेन वन था। चलो करते हैं अभी। द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज बिलीव टू, एक सेकेंड रुको, पहले यही देखते हैं, पैसेज करते हैं पहले, ठीक है। ओके, civilizations often celebrate technological advancements as evidence of collective progress. Civilizations often celebrate technological advancement as evidence of collective progress. Okay, assuming that greater efficiency, एक सेकंड माइंड कैसे स्विच ऑफ हो जाता है बीच बीच में। Civilizations often celebrate technological advancements as evidence of collective progress. Okay, assuming that that greater efficiency necessarily produces a better society. Yet history repeatedly demonstrates that innovation, when detached from ethical reflection, can magnify human vulnerability. History repeatedly demonstrates that innovation, when detached from ethical reflection, okay, can magnify human vulnerabilities rather than resolve them. Okay, the modern world, despite unprecedented scientific sophistication, remains haunted by ecological degradation. ठीक है, so psychological exhaustion and widening inequalities. This contradiction suggests that progress cannot be measured solely through material expansion or computational capability. One reason for this paradox lies in the tendency of societies to confuse acceleration with advancement. Okay, contemporary culture rewards perpetual productivity. Contemporary culture rewards perpetual productivity and uninterrupted optimization, encouraging individuals to treat time itself as a commodity to be extracted and monetized. Leisure, contemplation, and intellectual stillness are increasingly regarded not as essential dimensions of human flourishing, but as inefficiencies within competitive economic systems. Consequently, many individuals experience a peculiar form of abundance accompanied by emotional depletion. Okay. The passage further argues that technological systems subtly reshape moral perception. When decisions are delegated to algorithms, institutions may gradually replace ethical responsibility. When decisions are delegated to algorithms, institutions may gradually replace ethical responsibility with procedural neutrality. Efficiency then becomes a substitute for justice. Bureaucratic systems empowered by predictive analytics and automated evaluation risk reducing human complexity into quantifiable, feasible behavioral system. In such environments, individuals are not necessarily oppressed through overt coercion. Rather, they are managed through systems designed to anticipate and regulate conduct before dissent fully emerges. Okay. काफ़ी सही है यार, मतलब कॉम्प्रिहेंशन अच्छा दिया है। ठीक है। Importantly, the author does not reject innovation itself. The critique is directed toward a civilization that prioritizes technical mastery while neglecting philosophical wisdom and ethical restraint. Genuine progress, therefore, requires more than investing faster systems or smarter machines. It demands the cultivation of moral imagination capable of questioning not only what humanity can achieve, but also what is ought to pursue. ठीक है, pursue. Without such reflection, societies may become technologically advanced while remaining ethically underdeveloped. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आइडिया मिल गया एक अच्छा खासा। What is the central argument of the passage? Technological innovation should be completely abandoned. नहीं भाई, ethical reflection must accompany technological progress. हाँ, ये बिल्कुल सही है। Economic productivity guarantees, नहीं। Scientific development inevitably destroys morality. ये वाला ठीक है, बी वाला सही है।
What does the author mean by confuse acceleration with advancement? Societies incorrectly equate speed and productivity with genuine progress. हाँ, ये वाला सही लग रहा है, हो सकता है. Modern economies depends entirely upon rapid ना. Human beings resist technological modernization due to fear. गलत. Scientific research progression too slowly. गलत भाई, पहला ही सही है. ठीक है, पढ़ने में अच्छा था पैसेज मतलब, लेकिन क्वेश्चन ईजी दे रखे हैं. क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बना सकते थे तो काफ़ी तगड़ा हो जाता है ये पैसेज, मतलब काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल पढ़ने में बढ़िया लगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन एल्गोरिथम सिस्टम्स अफेक्ट मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी? दे स्ट्रेंथन एथिकल अकाउंटेबिलिटी इन इंस्टीट्यूशंस. अफेक्ट ना, दे रिप्लेस मोरल जजमेंट विद प्रोसीजरल एफिशिएंसी. हाँ, इसका जिक्र हुआ था ना यहाँ पे. कहाँ हुआ था? इधर ही हुआ था कहीं पे. ये रहा. When decisions are delegated to algorithms, institutions may gradually replace ethical responsibility with procedural neutrality. है ना? ठीक है. Becomes a substitute for justice. They replace moral judgments with procedural efficiency. They eliminate inequalities through objective evolution. They encourage citizens to become. ये वाला ठीक है. What does the author describe individuals as being managed rather than openly oppressed, to show that modern control systems operate subtly and preventively, to suggest democratic societies no longer possess authority structures, to argue that citizens willingly surrender all freedoms. नहीं भाई, गलत है. To claim technological surveillance has completely disappeared. ये भी गलत है. तो पहले या दूसरे में से ये. टू शो डेट मॉडर्न, क्या पूछा है? व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स एज बीइंग मैनेज्ड रादर देन ओपनली ओप्रेस्ड. टू शो डेट मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट सबटली एंड प्रिवेंटिवली. टू सजेस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज नो लॉन्गर. पहला ही ठीक है. व्हाट डज द बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स पर्सपेक्टिव? रिफ्लेक्टिव एंड क्वेश्चनरी, एंथुजियास्ट. ना, डिटेस्ट. ये पहला ही वाला सही है. ठीक है, पैसेज अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. द एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टोलन बाय द आर्ट स्मगलर्स. आर्ट स्मगलर्स हैड बिलीव्ड द एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिकेड्स एगो. हैड तो नहीं आएगा, एक्टिव में बताना है तो हैड क्यों आएगा? द मैन्यूस्क्रिप्ट, एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट बिलीव्ड द आर्ट स्मगलर हैड स्टोलन इट. ये थोड़ी बिलीव करेगी, गलत है ये भी. द पीपल बिलीव डेट आर्ट स्मगलर हैड स्टोलन. ये हैड क्यों लगा रखा है इन्होंने सब में? इट वॉज बिलीव डेट डेकेड्स एगो स्टोल द है ये क्या? इट वॉज बिलीव डेट डेकेड्स एगो स्टोल द मैन्यूस्क्रिप्ट. स्मगलर्स का यहाँ जिक्र ही नहीं है. पीपल, भाई मुझे तो गलत लग रहा है सवाल ही. हैड ही हैड आ रहा है सब में. पीपल बिलीव डेट आर्ट स्मगलर्स हैड स्टोलन द. इसी को लगाते हैं, यही सेंस बना रहा है फिर तो इनमें. पहले वो तो गलत ही है, वो तो सेंस ही बिल्कुल अलग दे रहे हैं. नीचे वाले में स्मगलर ही गायब कर दिया. द एनालिस्ट रिमार्क डेट हैड द कंपनी डिस्क्लोज द लाइबिलिटीज अर्लियर, इन्वेस्टर्स वुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली. इसको तो यही लगाते हैं. दिस डिस्कवरी ए से 1 से स्टार्ट नहीं होगा, गलत है. ठीक है. साइंटिस्ट लेटर क्या करा, उससे भी ये भी नहीं होगा. 3. ठीक है. ग्रेगर्स मेंडल्स रिसर्च ऑन पी प्लांट्स लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. हिज ऑब्जर्वेशंस, दिस डिस्कवरी की डायरेक्ट बात तो होगी नहीं, पहले ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. 3 के बाद 4. देयरफॉर 1 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, देयरफॉर तो है भी नहीं कोई स्टार्ट होके. साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड दैट, दीज 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये कट गया. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड ट्रीज, राइजिंग सी लेवल्स आर ऑलरेडी अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स वर्ल्ड लाइड. दो ज़्यादा सेंस बना रहा है, 2 से स्टार्ट है. रुक जाओ. साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड दैट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर may lead to irreversible ecological damage. Therefore, international GSA policies have become increasingly essential. 2 के बाद 1. Melting are already affecting millions of worldwide. वैसे इसकी ही वो बता रहा है, तो 2 के बाद 3 लगाते हैं. ठीक है. टाइम जो है ख़त्म हो रहा है भाई, एक क्वेश्चन बचा हुआ है. The analyst remarked that had the company disclosed the liabilities earlier, investors would have reacted differently. ओके. किस में बताना है? डायरेक्ट स्पीच में बताना है. ठीक है.
Had the company disclosed the liabilities earlier, investors would have reacted differently. If the company disclosed the ना ये तो होगा नहीं, disclose ना. Had the company disclosed the liabilities earlier, investors would react differently. ये भी नहीं हो सकता. विल से वुड बनेगा, तो यही होगा मेरे हिसाब से. तो टाइम हमारा ओवर हो चुका है भाई, करेंगे एनालिसिस. ठीक है, मॉक तो ठीक है, वैसे स्कोर तो ठीक बनना चाहिए मेरे हिसाब से. बाकी देखते हैं. ओके, परसेंटाइल थोड़ी सी कम है वैसे तो, एवरेज जितनी चल रही है आजकल उससे. 157.5, ओलिव वाले से 10 नंबर लगभग कम है, बट ठीक है, स्कोर सही है मेरे हिसाब से. कम किस में रह गए? जीके में कम रह गए आज. ओके, जीके यार देखो भाई, जिस दिन चलती है फिर 30-32 आ जाते हैं, नहीं चलती तो फिर अटक जाता है मामला. मुझे अच्छी लगी थी जेनरली, इसकी जीके अच्छी लगी थी. ठीक है, इंग्लिश 47.5, इंग्लिश सही है, बढ़िया गई है. मैथ्स में हमने जितने किए थे सारे ठीक हैं, एक आध और हो सकता था इसमें. जीके में देखते हैं अभी कौन सा गलत है. चलो सोल्यूशंस पे चलते हैं. बाकी रैंक 58 है, 1500 लोगों ने अटैम्प्ट किया है, तो अटैम्प्ट करो भाई जाके थोड़ा, मतलब लेवल ठीक लगा है, जेन्युइन लेवल एकदम. ऐसा ही एग्जाम आएगा लगभग. अगर मैं बात करूं, देखो रीजनिंग का लेवल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड था इसमें. ठीक है, जीके भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थी, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे अच्छे खासे, मतलब ठीक क्वेश्चन थे, नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, और क्वांटिटेटिव इसकी बात करूं, एप्टीट्यूड की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें भी 21 क्वेश्चन मेरे बने हैं, बट 22 तक बन सकते हैं. और अगर किसी के नहीं भी बन रहे तो 18-19 तो मतलब मिनिमम बन ही जाएंगे बिगिनर की भी. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था जो फंसने वाला था. तुम स्किप करके इजी क्वेश्चन छाट के अगर करोगे तो आराम से 20 तक कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, वरना मतलब सही थी, जेन्युइन था, अच्छा लेवल था. और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश सही गई है, इंग्लिश तो ठीक थी, कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा ठीक लगा था. बाकी देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं. चलो एनालिसिस करते हैं आज. इसको जूम करेंगे. ठीक है, तो ये तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना. चलो एनालिसिस करते हैं थोड़ा. ठीक है, ये वाला तो इजी था, कोई नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 97%. ये वाला देखो 47% लोगों ने किया है. ऐसा तो इसमें कुछ था नहीं. 47 वाला 3 सीधे सीधे दिख रहे हैं. आई से बन रहा है यहाँ पे एक, तो ये यहाँ से बन रहा है, आई से एल, एक एल से एन बन रहा है. सिली मिस्टेक ही करी होगी मेरे हिसाब से. फिर ये वाला भी डायरेक्ट था, ×3 ×6. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है. ये मेरा छूटा था ना. चलो इसमें गिनने की कोशिश करें, रुक जाओ पहले देख लेते हैं एक बार पूरी. ये वाला इजी है, ये भी कुछ नहीं था इसमें भी. ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है. ये तो सवाल थोड़ा सा अच्छा था, ये सवाल अच्छा था मेरे हिसाब से. देखो एवरेज टाइम भी इसका 1 मिनट, ठीक है, 59 सेकंड है. और मैंने भी 2 मिनट 23 सेकंड लगभग ले लिए, तो ठीक था, इसका सही था. ये अच्छा क्वेश्चन था. कन्फ्यूजन था क्योंकि इसमें ना ये वाली स्टेटमेंट देने के बाद उनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो तुम्हें पुट करके वो खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से. अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है, इसी में टाइम लगा होगा अगर किसी को लगा होगा, बट इसको मैंने बाद में अटेम्प्ट किया था अगर तुमने देखा हो, तो इसलिए पहले आसान वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमेशा. ठीक है, चलो ये वाला तो ईजी था, ये भी ईजी था. ये सवाल 52% लोगों ने किया है. अच्छा ठीक हो गया ये, लेकिन भाई इसमें सॉल्यूशन में तो कुछ दे नहीं रखा. चौथा करेक्ट है, पर ये तो सेम ही है भाई दोनों. ये वाला और ये वाला दोनों सेम थे, हमने फोर्थ लगाया है, बट तीसरा भी तो सेम ही है. तो इसमें अगर किसी ने तीसरा भी लगाया होगा तो भाई अपने मार्क्स काउंट कर लेना. ठीक है, कुछ डिफरेंस थोड़ी है यार, सेम ही है, सेम ही है. ठीक है, समझ गए होगे वैसे. पहले इधर है, फिर नीचे हो गए, फिर साइड में हो गए, फिर ऊपर हो गए, फिर बीच में आ जाएंगे दोनों, ऐसे है ना. चलो ये तो सिंपल था. मैं 150 मेथड से करता हूँ, अगर किसी को नहीं आता है तो भाई आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं. ये वाला सवाल भी ठीक था, ये वाला भी अच्छा था. देखो, पैसेंजर ऑफन डू नॉट केयर अबाउट देयर सेफ्टी. ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से कि वो सेफ्टी की केयर नहीं करते, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता था. whenever a public warning issued, the main assumption behind it that the pupil will read and obey it. Assumption 1 is a negative generalization which cannot be the basis of the statement. सही बात है. ये कैसे गलत हो गया भाई? हैं, सॉल्यूशन में तो यही दे रखा है. एक सेकंड, यही है ना.
भाई सॉल्यूशन में तो यही है, 2 ही तो मार्क करा था मैंने, 1 थोड़ी किया था। 1 आंसर बता रखा है, 1 तो हो ही नहीं सकता, सेम है ये गलत मार्क कर दिया इन्होंने। 2 क्वेश्चन मुझे रीजनिंग में गलत मिले हैं, तो चलो क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब इनके आंसर गलत टिक कर रखे हैं। वो सेम ऑप्शन दे दिया था एक में ये आंसर गलत टिक कर रखा है। कोई नहीं, इसको रिपोर्ट कर देंगे। कहाँ से रिपोर्ट का ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ ये रहा, रॉन्ग आंसर। ठीक है ये वाला तो इजी था, ये वाला भी इजी था, ये वाला भी इजी था। अब देखो इसमें 2 से 3 ही सवाल अच्छे थे, मतलब मेरे हिसाब से। तो एक तो जो मैंने ये छोड़ा ये वाला, इसमें देख लेते हैं। 1 2 3 बड़े बड़े वाले तो ये हो गए, ठीक है। छोटे 4 हो गया, 5 इधर भी बन रहा है ये वाला, 6 फिर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। हो सकता है कंफ्यूजिंग है भाई, मैं तो इसको स्किप ही करता मेन एग्जाम में भी। ऐसे में रिस्क लेना बेकार है बिल्कुल। ठीक है चलो इसको छोड़ते हैं। जीके अपना देख लेना भाई, जीके का तो क्या ही बताऊंगा मैथ्स देखते हैं चलो। डुएबल क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब देखते हैं, जनरल मतलब लेवल में बता रहा हूँ, सच में जनरली काफ़ी ठीक था इसका, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। मैथ्स का पहला क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल, इजी डुएबल क्वेश्चन। इसको अभी देखेंगे, पहले रुक जाओ। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी डुएबल क्वेश्चन था, ये भी डुएबल क्वेश्चन था, लेकिन खाली 50% लोगों ने किया। इसका मतलब क्या है कि वो हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर किसी ने किया है, नहीं किया है तो जाके भाई वीडियो डाल रखी है मैंने, उससे कर लो। ऐसे क्वेश्चन हवा हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, रेशियो मेथड से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब अच्छा नहीं था, ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला भी ईजी था, ये भी ईजी क्वेश्चन है, इनमें डाउट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। देखो 51%। अब इसमें क्या करा होगा मैं समझ गया 600 मारा होगा काफ़ी लोगों ने। ठीक है, क्योंकि 600 मिनट निकल के आया था, और 600 मिनट का मतलब है 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 घंटे आंसर आएगा। ये काफ़ी लोगों ने सिली मिस्टेक करी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली सिली मिस्टेक के लिए, तो ध्यान से इनको करना है। ठीक है, ये सवाल भी आसान है, ये अगर किसी को नहीं पता है तो शायद ना फंसे, बट ईजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, ये वाला भी ईजी था, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ये तो सिंपल था बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ईजी था, ये भी 44% ने किया है। अच्छा हाँ, ये वाला है ना जिसमें सिली हो सकती है, मैंने बताया था कि 48 मार्क कर सकते हैं इसमें, 5 प्लस कर देना। ऐसी मतलब मिस्टेक कर चुका हूँ मैं पहले 2-3 बार, इसलिए याद था ये। ठीक है, ये अभी देखेंगे, आसानी लग रहा है वैसे, 85% लोगों ने किया है। ये भी मैंने स्किप किया, बट ये भी काफ़ी लोगों ने कर दिया। ओके, ये मैंने स्किप किया था, 3 क्वेश्चन लगातार स्किप किए थे मैंने यहाँ पे, और तीनों ही इजी लग रहे हैं देखने में। तो ये वाला भी ठीक है, सिंपल सिंपल। तो भाई तुम देखो, अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं दिखा होगा तुम्हें जो मतलब इस ऐसे गया हो कि भाई खाली 10-20% लोगों ने या 30% लोगों ने किया है। ठीक है, किए हैं तो 40-50% वाले वही सवाल है जिनमें सिली मिस्टेक्स हो रखी हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पेपर में 21 से 22 क्वेश्चन बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपना मैं तो मतलब पास कर रहा हूँ, हर बार देंगे अभी से। ठीक है, अच्छा लेवल था, सही था। अब देखते हैं छोड़े कौन से थे हमने। ये वाला सवाल क्या है भाई, 10 स्क्वायर 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 तक गया है, 1 + 10 की पावर 4। ओके, तो ज़्यादा ही गंदा सोल्यूशन दे रखा है। पहले इन्होंने 10 के साथ 10 क्यूब का पेयर बना दिया ताकि वो कॉमन आ गया, 10 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर, हर जगह ऐसे ही बना दिया इन्होंने पेयर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 + 10 स्क्वायर इन्होंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास ये। फिर उन्होंने इसमें 10 कॉमन ले लिया, 1 + 10 बचा। फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 + 10 बचा। फिर 1 + 10 बाहर कॉमन ले लिया, फिर अंदर ये बचा। ठीक है, नीचे हमारा ये है ही। फिर इन्होंने दोबारा इसमें से कॉमन ले लिया 10 और ये नीचे काट दिया। ठीक है, बेसिक मेथड है, सही है ये वाला मेथड। ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा वैसे तो स्किप करने वाला ही सवाल है, मैं सजेस्ट करूंगा इसको स्किप ही करना। ठीक है एक सेकेंड बाकी मतलब ठीक था ये मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसको टी लिख देना 10 की जगह, है ना, अगर किसी को लिख के भी करना है। और बाकी कौन सा छोड़ा था हमने, ये वाला छोड़ा था। ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्ट की है अमाउंट 9 महीने के लिए। बी विड्रू द बिजनेस एंड टुक बैक हिज मनी।
अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 9:7। ये उसकी तरह नहीं हो गया जो हमने पहले किया था। मतलब इसको मान लेते हैं एक्स के लिए किया है इसने इसने 12 महीने के लिए किया है, सोल्व करके एक्स की वैल्यू यहाँ से आ ही जाएगी, ठीक है। और बी ने इन्वेस्ट इतने करे थे तो उस हिसाब से कर लेंगे इसे, ठीक है। ये इन्वेस्ट इतने करे थे, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे आता है, टाइम इंटू हमारा वो करके, ठीक है, प्रॉफिट। टाइम इंटू प्रॉफिट कह रहा हूँ, सॉरी, हमारा जो वो होता है क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हमें इन्वेस्टमेंट ये वाली गिवन है तो इन्वेस्टमेंट की यूनिट में वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन टाइम करके। तो जो प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है इसमें जो टाइम निकल के आएगा इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान था ये भी। आसान मतलब इन द सेंस इतना आसान नहीं था, कैलकुलेटिव जा सकता है, तो स्किप करने में ही फ़ायदा है वैसे तो मेरे हिसाब से। एन आइटम इज सोल्ड एट इतना परसेंट लॉस, इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय इतना, तो प्रॉफिट इतना हो जाता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस बता दो कितना हुआ। ठीक है, ये भी हो जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी कर सकते हो इसे। देखो इतने परसेंट लॉस पे बेचा है, मतलब 100 से 65 पे बेचा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 525153 यानी कि 20 से 13, 20x से 13x पे बेचा है हमने, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। इसने बोला इस कॉस्ट प्राइस हमने डबल कर दिया यानी कि 40x कर दिया, और सेलिंग प्राइस इतने से बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि 13x प्लस 1485। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो इतना रियलाइज्ड मतलब लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। अब तुम देखो अगर 15% का लाभ हो रहा है मतलब 100 से कोई चीज़ 115 जा रही है, यानी कि 20 से 23 जा रही है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लेना, 20 से ये चला जाएगा 2 बार, इधर ये चला जाएगा 46x, ठीक है। इधर ये आ जाएगा तो 13 में माइनस कर देंगे तो 3, और 33x बराबर 1485। तो ऐसे सोल्व कर लो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डन। सही है ना, हाँ सही है। ओके, तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इतना ये है। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल है बट थोड़ा बड़ा जाएगा मेरे हिसाब से, स्किप करने में फ़ायदा है। 17808 ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके 12 है ना ये, 2 साल के लिए। द द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके। 24 प्लस 1.44 तो 25.44, तो 125 सर्टेन सम 4 years पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की बने, तो ये 25.44 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें चाहिए कितने की वैल्यू, हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। इसके कैलकुलेटिव करना भाई, ये तो ज़्यादा ही बड़ा जाएगा, छोड़ दो ऐसे को, तो छोड़ ही दो ठीक है। बाकी सब तो डुएबल था, मैं एक बार इंग्लिश और देख लेते हैं भाई, ठीक है। एक सेकंड, ये इतना गलत क्यों कर रखा है ये, प्रिसाइज कीवर्ड्स लैकोनिक मीन्स वेरी फ्यू वर्ड्स एक्सप्रेस कर देते हैं क्लियरली एफिशिएंटली, हाँ मतलब कंसाइज में। और तो कंसाइज का प्रिसाइज ही तो होगा, फिर ये क्या लगा दिया इसमें ऐसा, पता नहीं भाई, छोड़ो कोई नहीं। एफरवेसेंट ये ठीक है, 89 95 94%, 93%, 93%, 84 84 84 92 85 सब नहीं ठीक कर रखा भाई क्या बात है। आई अंडरस्टैंड ये 43% ने किया है, ओके। इसमें हैव अंडरस्टूड में कंफ्यूज हुए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। 79 72 72 70 ये सारा इजी था, पैसेज मतलब क्वेश्चंस इजी थे पैसेज के, ठीक है। ये गलत कैसे हो गया, had the company disclosed the liabilities earlier investors would have reacted differently, remarked the analyst. If the company had disclosed the liabilities earlier investors will have reacted differently, would have reacted differently, would have reacted differently, okay
ऑप्शन 4 यूजेस विल हैव रिएक्टेड विच वायलेट्स थर्ड कंडीशनल टेंस रूल। ओके भाई, डीप था ये सवाल, अच्छा सवाल था। ठीक है, 66, 86, ठीक है। बाकी तो ठीक था, इसमें भी दो ही सवाल मुझे दिखे जिनकी परसेंटेज कम थी, 2-3, बाकी तो सब नहीं कर लिए होंगे। तो दैट्स इट, एनालिसिस। अपना स्कोर भाई शेयर कर देना और अटेम्प्ट करो यार, केवल 1500 लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर शेयर करो, जेन्युइन लेवल है, ऐसे मॉक्स देने चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्योंकि इतने लाइव मॉक्स दे लिए, पहला लाइव मॉक ऐसा लगा है जिसका मतलब मैथ्स वगैरह इन्होंने और ये सब मतलब जेन्युइन एग्जाम लेवल ओरिएंटेड ही रखा है। बढ़िया, पसंद आया मुझे, तो इसे इंक्लूड करेंगे अगली बार से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो कल पंडित्स वाला मैं डाल दूंगा, ठीक है, मॉक। और बाकी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।